कब्र में हिसाब होगा क्योंकि रूह तो ऊपर चली जाएगी है, तो सजा किसे होगी? लोग ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिनका कोई हद नहीं, ना लोगों को पता कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। आपको तो फिक्र करनी चाहिए कि मरने के बाद नतीजा सामने आना शुरू हो जाता। अच्छे आदमी को अच्छे नताइज नजर आने शुरू, बद को मुसीबत से वास्ता पर उसकी फिक्र नहीं करते। कैसे होगा, क्या क्या होगा, जब जाएंगे आपको पता चल देगा, आंखें खुल जाएंगी किस तरह होगा। बाकी ये सवाल जो करते हैं ना तार साहब, आगे भी लोगों ने क्या रूह चली, रूह कहाँ चली जाती? झूठ बोलते, रूह यहाँ ही होती, जाती आ जाती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स फौत होता है तो उस वक्त फरिश्तों की एक जमात रूह कब्ज करने के लिए आती, एक फरिश्ता नहीं। ये जो सवाल करते हैं ना किसी मलकुल मौत जो अकेला इतने जानों की रूह कब्ज करता, और इससे फिर आगे हाजिर नाज़र निकालते हैं कि जब एक फरिश्ता ये काम कर सकता है। ये सारी गलत बात से गलत बात निकालने वाली बात है। अनगिनत फरिश्ता वफ़तुल मलाइका, करोड़ों फरिश्ते हैं जो मौत पर मुकर्रर जाने निकाल लें, कुरान बना लो। और एक की जान निकालने के लिए दस्ता, एक इंस्पेक्टर आता, साथ उसके पुलिस होती, वो इतनी दूर बैठ जाते हैं जहाँ तक शख्स की नजर जाती, वहाँ बैठ जाते हैं बाकी सारे फरिश्ते। ये देखता है, बता नहीं सकता। वो आता है, फिर उनका इंतजार दुआ करे, इसको ना अगर नेक है जन्नत का खुशबूदार हुआ। ये सारी हज़रत इब्राहीम इब्न आदम की रवायत कई सफ़ों की है, तो कभी सुनानी चाहिए ताकि ये मसले भी हल जाएं, लोगों को पता भी चले क्या बनता है। खुशबूदार मार फुंगाते हैं और साथ ही कहते हैं कि क्या है पाकीज़ा रूह अपने उस रब की तरफ जो तुझसे खुश है, तू उससे खुश है। खुशी खुशी रुखसत होता, सलाम कहते हो, वो निकालता है रेशम के रुमाल में, उसको लपेटता, फिर वो दूसरे फरिश्ते आगे आ जाते हैं, वो उससे ले लेते, चल पड़ते हैं सारे, खुशबू फैलती जाती है, जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं मरहबा ऐ पाक रूह, तेरे आने से हमारे दिमाग मोहतर हो। पहले आसमान पर जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, दूसरा तीसरा अल्लाह की बारगाह में पेश करते, हुक्म होता है कि मेरे बंदे का इंदराज लीजिए में कर दो और रूह वापस दुनिया पर। इसका नहीं जिक्र करते, जाती आती का नहीं जिक्र करते, बस उसी वक्त वहाँ लेकर वापस जमीन पर ले जाओ, यहाँ से पैदा किया, यहाँ ही रहेगा, यहाँ से उठाओ, इसलिए वो रूह आ जाती है वापस। बिल्कुल सही हदीस में जो बुरा है उसकी रूह ले जाने की कोशिश करते हैं, बदबूदार रुमाल, डरावनी शक्लें, कांपती है रूह, वो गंदे रुमाल में लपेट ले, फिर दूसरे फरिश्ते ले लेते, दरवाजे नहीं खोलते, काश तुम बख्त तो नीचे फेंको, ये सलाहियत नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पेश किया है, तो नीचे फेंक। तो रूहें जो कहते हैं ना चली जाती के आगे जो कि वापस आ जाती, ये बिल्कुल मुकम्मल हदीस हज़रत से इब्राहीम ने आदम की पढ़ना चाहिए यहीं। अब बाद में क्या होता कि जब उसमें वो बाकी जैसे इब्न क़य्यिम कहते हैं ना कि आदमी ख्वाब की हालत में जब जो रूह का ताल्लुक था उससे, मगर वो उस तरह नहीं उठता बैठता जिस तरह जिंदा होता। हालांकि ख्वाब में देखता ऐसे ही है कि मैं उठकर बैठा, मैंने उम्रा किया, मैं जहाज में सवार, सब चीज़ें नजर, वही जिस्म वही सब कुछ नजर आता। ये एक नमूना है दुनिया में ख्वाब उस हालत में। रूह का ताल्लुक कायम कर दिया जाए, इस तरह ही सच में उठकर जिस तरह आप बैठते हैं फिर तो खाना पीना शुरू कर घर को आ जाए, नहीं, रिमोट की तरह एक ताल्लुक हो जाता रूह का, जिससे वो सवाल समझता है, जवाब देता है, उसको दुख सुख महसूस होता है। बाद में फिर जब जिस्म गल सक जाता है उसके बाद कहाँ जाती रूह, इसके बारे में कई चीज़ें। शहीद की है तो वो परिंदों के पोटों में, अम्बिया की है वाला इल्लीन में, आम लोगों की जो है वो इब्न अब्दुल बार फरमाते यहाँ कब्र पर में लाती, वहाँ उसकी रूह है, इसलिए वो कहीं नहीं गई, वहाँ सलाम भी सुनती है, जवाब भी देते। तो ये लंबे चौड़े मसले जो हैं इनके पढ़ने की जरूरत नहीं, रूह वापस दुनिया में आ जाती, ये उस हदीस पाक में साफ है। इस सवाल का दूसरा टुकड़ा पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती आज़म मोहम्मद इसाक साहब, मेरे अक्सर दोस्त ब्रैकेट में लिखा है अहले सुन्नत से इस बात पर तबादला ख्याल हुआ है कि वो कहते हैं कि जब हम कब्र में जाएंगे मरने के बाद तो फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे तो सारे गम अज़ाबात दूर हो जाएंगे। यानी हम नमाज पढ़ते हैं, किसी को दुख नहीं देते, इसलिए हमको कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुखों के लिए काफ़ी हैं। पूछना यह है कि वो किसी अकीदे की बिना पर ऐसा कहते हैं या खुशफहमी में मुब्तला है? बस उन्होंने जो हदीस पाक में आता है ना कि फरिश्ते पूछते हैं उससे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या, और उसमें ये भी आता है कि वो कहते हैं मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता है। इससे इन्होंने समझा कि अरबी ज़ुबान के मुताबिक जब कहते हैं इस आदमी के बारे में, तो कोई है ना सामने जिसके बारे में हाज़ा रजुल करे, हाज़ा इसमें इशारा है करीब के लिए, इसलिए पास ही आप खड़े होते हैं, कहते हैं इस आदमी के बारे में तू क्या कहता है। इससे उन्हें ये समझ आई और वो इस पर जम गए।
اب اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے مولانا لکھتے ہیں احمد یار کہ جو نا ارشاد الساری میں علامہ کسرانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں تو کہتا کہ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت، بشرا عظیم، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت۔ مگر یہاں انہوں نے غلط بات یہ کی کہ اس کے آگے انہوں نے کسرانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی، مگر اس بارے میں دین میں کوئی چیز ثابت نہیں، اور جنہوں نے حاضر رجل سے نکالا وردی اس بار ان کا ساتھ نہیں گئی۔ اس کے لیے کسی شے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، بے شک وہ دور ہو، نظروں سے اوجھل ہو، مگر اس آدمی کے ذہن میں ہو کہ کس کا پوچھ رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا کہ جب وہ پوچھتے ہیں یہ کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ پھر کہتے ہیں اللہ جی بوسا فیکم، جو تم نے رسول بنا کر بھیجا گیا، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں محمد، اس لیے سامنے وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے احمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نکلا ہتھیار لگا کر صحیح بخاری میں کہ لینصر حاضر رجل، کہ میں اس آدمی کی مدد کروں۔ اب علی کہاں، ہزاروں میل دور، کیا یہی رہا حاضر رجل، کیونکہ پتا ہے کہ اسے جھگڑا حضرت علی کا چل رہا تھا، اس لیے فرمایا میں اس آدمی کی مدد کے لیے نکلا تھا، مگر ابو بکر نے روک دیا کہ نہیں مسلمان آپس میں لڑائی نہیں رہنا چاہیے۔ تو حاضر رجل بے شمار دن آیا، مطلب کیا بات چل رہی تھی حاضر رجل کی بات، تو وہ دیکھیں کہاں تھا بیٹھا ہوا ہرکل عیسائی بادشاہ، جب آپ کا خط گیا اس نے کہا بلاؤ اگر کوئی لوگ اس کو جاننے والے جس کا یہ خط آیا، تو ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا، ان کو حاضر کیا گیا، تو اس وقت اس نے کہا یہ اقرب نسب بحاضر رجل، اس آدمی کے ساتھ میں سے رشتے میں کون زیادہ قریبی، وہاں کہہ رہا حاضر رجل، حضور نہیں تھے، یعنی ہزاروں مثالیں اس کی کہ حاضر رجل کہا جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں ہوتا نا۔ تو کسترانی بیچارے نے تو لکھا تھا اگر یہ بات ہوتی تو مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات، مگر صحیح نہیں ثابت ہوئی، وہ اگلا ٹکڑا چھوڑ کہ صحیح کوئی نہیں ہو یار، حاضر رجل یہ کام نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی سب کہتے ہیں کہ جو حاضر رجل سے نکالتے ہیں وہ عربی سے کوڑا ہے، اس سے کوئی نہیں نکلتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، آپ نہیں وہاں ہوتی۔